ये हम नहीं पता है सर हम लोगों को कि ये सुबान आशीष कहाँ पता। हम लोग घर में विजय और क्या कहते हैं नान बाबा, यही दो नाम। ये शूट आउट में शामिल उस्मान जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर के अभी तक 5 शूटर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिर्फ एक शूटर विजय उर्फ उस्मान चौधरी मारा गया है और उधर अरबाज का एनकाउंटर हुआ था, जबकि सदाकत को गिरफ्तार किया गया था। खबर है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो 5 शूटर है, जिसमें कि माफिया डॉन अतीक का बेटा असद भी है, अलग अलग इलाकों में भागे। असद के बारे में खबर है कि उसने नेपाल में शरण ले ली है, जबकि बाकी जो 3 हैं गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और साबिर, उनके बारे में सूचना है कि वो कोलकाता में हो सकते हैं। लिहाजा यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम कोलकाता में डेरा डाले हुए है, वहाँ के पुलिस से भी मदद ली जा रही है। दरअसल इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इन बदमाशों की मदद मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे भी कर रहे हैं, उन्हें पनाह देने में, उनको भगाने में, और यहीं से अतीक और मुख्तार का कनेक्शन जुड़ रहा है। अतीक का इलाका प्रयागराज, कौशाम्बी और उसके आसपास का है, जबकि मुख्तार अंसारी का क्षेत्र बनारस, गाजीपुर, मऊ वगैरह रहा है। ये दोनों डॉन हैं जेल में, लेकिन इस हत्याकांड के बाद एक होते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अतीक को पछतावा हो रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीएम योगी ने विधानसभा में ऐलान कर दिया कि जिन्होंने भी इस कांड को अंजाम दिया उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अतीक को हर समय ये भय सता रहा है अपनी जान का और असद के लिए, क्योंकि उसके 2 बेटे उमर और अली तो जेल में हैं। उसे डर ये है कि खुद उसका भाई अशरफ और असद, तीनों को पुलिस निशाना बना सकती है अलग अलग समय पे। इसलिए वो अब सिर पीट रहा कि गलत समय पे हमने ये फैसला ले लिया और हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। अब जो उस्मान है, जिसने कि सबसे पहले उमेश पाल और उनके गनर पे गोली चलाई थी, उसके हाथ में एक पॉलीथीन था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें एक देसी बम था। यानी कि यदि गोली से न मार सको तो देसी बम चलाना था, और इससे भी बात न बने तो फिर 5 शूटर और आ गए सामने, जिन्होंने कि झोंक दिया फायर और मौके पर ही मार डाला उमेश पाल को। उस्मान की इनकाउंटर को लेकर के बवाल हो रहा है। सबसे पहले सुनिए कि उसकी पत्नी क्या कह रही है कि वो तो उस्मान था ही नहीं। ये उस्मान कैसे नाम पड़ा? नहीं, ये हम नहीं पता है सर हम लोगों को कि ये सुबान आशीष कहाँ पता। हम लोग घर में विजय और क्या कहते हैं नान बाबा, यही दो नाम। ये कल ये घर से गायब हुए हैं, इसके पहले ये घर पे बराबर रहते थे? हाँ सर जी, पहले सतना गए थे, भैया वहाँ है ना जेल में, तो उनके काम से सतना गए थे। अच्छा, राकेश जेल में है? हाँ, तो राकेश के काम से सतना गए थे? सतना गए कितने थे? दिन पहले? 26 तारीख को गए थे। 26 को? अभी आए कब वापस आए हैं? आए थे 2 तारीख को का। 2 को वापस आए हैं, तब से घर ही पे थे? हाँ। अच्छा, कल पुलिस उनको जब जानकारी हुई तो कल गायब हो गए हैं? हाँ। अकेले गए थे घर से? हाँ, अकेले ही। कहाँ से गए हैं? पैदल गए हैं? पैदल ही गए, पैदल ही गए। इनकी बाइक कहाँ है? बाइक कोई नहीं है, बाइक तो थाने पे है। कब? काल भैया बड़े वो अजय भी है ना, और छोटा वाला देवर भी है विपिन, उनको थाने ले गई पुलिस? हाँ। विपिन और अजय को पुलिस थाने ले गई? हमको भी ले गई थी, इनको भी ले गए थे। आपको भी ले गई थी? हाँ। अच्छा, आप विजय की पत्नी हैं? अच्छा, तो फिर आपको कब छोड़ा? हमको आज सुबह आए हैं, सुबह। आपसे कुछ पूछताछ की पुलिस? हाँ सर जी। क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी तुमको सब पता है, हमको कुछ भी नहीं पता था। हमको वहाँ जब गए थे तो हमको वहाँ पता चली है। अच्छा, क्या पता चला आपको? बड़े सर बताए हैं कि कहीं मर्डर उडर हो गया, उसमें इसका भी नाम आया है, ये भी वो कर रहा है। हाँ। यही सब पता चला है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम ये कुछ नहीं करते, खेती किसानी करते हैं। गैया भैंस है। आप विजय की पत्नी है, क्या नाम बताया आपने?
सुहानी सुहानी गायब है। कल से हाँ, कल मतलब कितने बजे? कल शाम को मतलब पुलिस आई थी, उसके पहले पता चल गई थी, तभी से गायब। अच्छा, विजय को पता चल गया था पुलिस आ रही है तो उसके पहले से विजय गायब हो गए थे। तो क्या विजय कुछ आपराधिक इतिहास भी था क्या उनका? नहीं सर जी, हमको नहीं पता है ये सब बात, हमको कुछ नहीं पता है। अच्छा, तो विजय अपने भाइयों कितने नंबर के हैं? तीसरे नंबर के हैं। हाँ, पहले क्या नाम है? पहले के राकेश चौधरी, वो तो जेल में है। वो जेल में है। अच्छा, दूसरा अजय चौधरी, अजय चौधरी, वो क्या करता है? वो भी अपनी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी यही बोलेरो पिकअप चलाते हैं? और फिर विजय है। पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया है, तो क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरीके की कार्रवाई की गई है? पुलिस कह रही है कि इनको दूसरी जगह से पकड़ा गया है, क्या कहीं तो नहीं पकड़ा गए हैं। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? हमको नहीं पता, सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ, सारा रात सुबह 7 बजे गए हैं, सुबह 7 बजे गए। मतलब आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय से गायब थे। हमको बना के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहाँ पे, हम बुलाए, हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या क्या काम करते थे पति आप? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक में, कहाँ पर? घोरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेश पाल को गोली मारी। 24 तारीख को घर भी आई थी, ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे, घर में भी आए थे। जब मर्डर हुआ था मतलब वहाँ पे तो ये घर पे दिन भर करते थे कि हाँ, घर पे थे, दिन भर थे रात घर तक पे। घर पे थे? हाँ, रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले, उनको क्या कहते हैं, मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे। 26 तारीख को सतना गए थे, वहाँ से 2 तारीख को आए हैं। अच्छा, क्या लगता है पुलिस झूठ बोल रही जो इनकाउंटर किया? हाँ, ये झूठ बोल रही है। इनकाउंटर किया है, लोग जान के किए हैं। पत्नी का नाम सुहानी है। इसी पत्नी को भगा करके, गांव की ही है, उसने शादी की और अब सुहानी के सामने अपना और अपने परिवार के देखभाल की जिम्मेदारी आ गई है। कह रही कि अकेले मैं संघर्ष करूंगी। कई बार वो आवेश में ये भी बोल जाती है कि उन्होंने यदि ये कांड किया भी था तो फिर भी उनका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, जेल में डाल देना चाहिए था। अब इस एनकाउंटर को लेकर के यूपी पुलिस क्या कह रही है, सुनिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। इसमें हमारे प्रयागराज की टीम थी, जिसमें थाना प्रभारी कौड़ियारा, प्रभारी खीरी और थानाध्यक्ष शंकरगढ़ ये स्वयं शामिल थे, तथा इनके जो टीम थी वो भी शामिल थी। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र, वो भी घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। इसके पास से एक 32 बोर की अवैध पिस्टल तथा कुछ जीवित और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसका नाम धर्म परिवर्तन भी करवाया गया था जी उस्मान जो है, जिसका नाम विजय है, वो क्या उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया गया था? वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में
जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। जब चीज़ें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर। प्रशांत कुमार अपनी कहानी बता रहे हैं, पुलिस की कहानी, और जो उस्मान की पत्नी है वो अलग कहानी बता रही है। बहरहाल इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि उस्मान ने पहली गोली नहीं चलाई। यहाँ तक कि उस्मान का परिवार भी। विवाद दो चीज़ों को लेकर के है। एक तो क्या विजय चौधरी कन्वर्जन करके मुस्लिम बन गया था, उसका परिवार इस बात से इनकार कर रहा है। एनकाउंटर होने तक पत्नी के मांग में सिंदूर दिख रहा है। पुलिस कह रही है कि अतीक से वो इतना प्रभावित हुआ था कि कन्वर्ट हो गया था और मुस्लिम बन गया था। पत्नी कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, एनकाउंटर को लेकर के कि बुला करके पत्नी को आगे करके ढाल बना करके ये इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। अब आप खुद परिस्थितियां सुन लिए, दोनों का वर्जन देख लिए, फैसला कीजिए कि हकीकत क्या है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।